अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सभी लोग खैर व आफियत से होंगे। आज का जो वीडियो है वो एक सवाल से मुताल्लिक़ है। पिछले किसी वीडियो में एक साहब ने एक सवाल किया है, वो सवाल का जवाब देंगे और कुछ आगे पीछे की बात करेंगे। भाइयों, किसी साहब ने मुझे ये पूछा था कि मार्केट बिल्कुल चलता क्यों नहीं है, मार्केट जो है वो चलता क्यों नहीं है। काफ़ी दिनों से, बल्कि 1.5 साल तकरीबन हो गया, मार्केट जो है वो ऊपर नीचे कभी ऊपर कभी नीचे, ये ऊपर की तरफ चलता नहीं है। एक सवाल है तो एक उसका जवाब यह है कि मार्केट जब पहले ज़रूरत से ज़्यादा चल जाए, तो फिर वो जब रुक जाता है तो 2 किस्म के करेक्शन होते हैं। करेक्शन का मतलब सुधारा। तो सुधारा 2 तरह से होता है। और ये सुधारा क्यों होता है, मैंने एक मिसाल कभी आपको दी होगी कि कंपनी का प्राइस और कंपनी के अर्निंग्स ये मियाँ बीवी की तरह से हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि मियाँ बीवी जब घर से बाहर निकलते हैं, बस स्टैंड पर जाना होता है या बाजार में जाना होता है, तो मियाँ चलता है ज़रा तेज़, बीवी पीछे रह जाती है। ज़रा आगे चले, मियाँ ने मुड़ के देखा, ओहो बेगम तो पीछे रह गई, तो आप रुक जाते हैं। कब तक रुक जाते हैं? जब तक बेगम आ जाए और आपके साथ हो जाए। फिर आप चलते हैं तो माशाल्लाह मर्द जो है ताकतवर है, तो ये आगे चल पड़ता है। औरत बेचारी फिर पीछे रह जाती है किसी वजह से, उसके पास सामान है, गोद में बच्चा है, कोई और वजह है। तो फिर आदमी थोड़ी दूर आगे जाके देखता है कि जो है मेरी बीवी पीछे रह गई है। फिर वो रुक जाता है और फिर बीवी के साथ आने तक का इंतज़ार करता है। तो जो कीमतें हैं, जो प्राइसेस हैं स्टॉक्स की, ये इसकी मिसाल शौहर जैसी है। और जो अर्निंग्स है ना, ये बीवी की तरह से है। अर्निंग्स के बगैर स्टॉक का प्राइस कहीं भी नहीं जाएगा। ज़रूरी है कि अर्निंग्स और प्राइस मैच हो जाएं। जब कभी अर्निंग्स और प्राइस में गैप हो जाएगा कि प्राइस ऊपर चली गई और अर्निंग्स यहाँ रह गई, तो अब प्राइस रुक जाएगा। चाहे वो नीचे आकर अर्निंग्स से मैच करे या वो प्राइस वहीं रुका रहे और अर्निंग्स धीरे धीरे 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, हमारे कितने क्वार्टर्स हो गए हैं? 7 क्वार्टर हो गए। 7 क्वार्टर्स हो गए, अभी तक प्राइस जो है वो अर्निंग से मैच नहीं हुआ। प्राइस जो है वो अर्निंग से मैच ही नहीं होना चाहिए। बल्कि बड़े लोग तो ये कहते हैं कि एक बार प्राइस अर्निंग से मैच हो जाए और मैच हो जाने के बाद फिर एकदम से 10-5% का करेक्शन आए प्राइस में, स्टॉक के प्राइस में 10-5% का करेक्शन आए। जब वो 10-5% का अचानक करेक्शन आएगा, तब बहुत सारे लोग जागेंगे, देखो अब प्राइस सस्ता हो गया है, अब प्राइस सस्ता हो गया है। अर्निंग्स बढ़ गए हैं और प्राइस सस्ता हो गया है। अर्निंग्स बढ़ गए हैं, प्राइस कम हो गया है। जब अर्निंग्स बढ़ जाए और प्राइस कम हो जाए, है ना, और एक झटका लगे स्टॉक मार्केट को, तब फिर जो है स्टॉक्स में बाइंग आती है। और जो लोग पैसा लेके बैठे हुए हैं ना, कहीं उन्होंने सोने में डाल रखा है, कहीं चांदी में डाल रखे हैं पैसे, कहीं बॉन्ड्स में डाल रखे हैं, इस मुल्क में डाल रखे हैं, उस मुल्क में डाल रखे हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने पैसे डाल रखे हैं, फिर वो वहाँ से उठाते हैं, भागते हैं और सस्ते बाज़ार में जो है आकर के स्टॉक खरीदते हैं। इसलिए कि समझदार आदमी को, होशियार आदमी को हमेशा सस्ता माल चाहिए होता है। जब तक सस्ता नहीं मिलता है वो इंतज़ार करता है, जब तक उसके डिमांड में प्राइस नहीं आ जाती, जब तक वो समझता है कि यहाँ प्राइस आना चाहिए या इतना अर्निंग्स बढ़ना चाहिए, तो उस एतबार से जब तक उसका भाव मैच नहीं होता है, वो स्टॉक खरीदने के लिए नहीं आता है। जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो लॉन्ग टर्म खरीद कर बैठने वाले लोग होते हैं, इंस्टीट्यूशन जो है वो 70 तरह के होते हैं। जो है डे टू डे ट्रेडिंग करने वाले इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, जैसे हमारे में स्विंग ट्रेडिंग करने वाले और शॉर्ट टर्म वाले और लॉन्ग टर्म वाले। तो जो लॉन्ग टर्म वाले इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो किसी मुल्क की मईशत को देखकर, उसकी इकोनॉमी को देख करके और वहाँ उसकी इकोनॉमी में पैसा लगाते हैं और बरसों के लिए पैसा लगाते हैं, कई कई सालों के लिए पैसा लगाते हैं, वो हमेशा स्टॉक को सस्ते दाम में खरीदते हैं।
तो वो जो सस्ते दाम में खरीदने वाले हैं वो अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे अर्निंग्स जो है वो प्राइस को मैच करें, और प्राइस को मैच करने के बाद एक बार प्राइस झटके से नीचे आए। मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि अभी एक आध झटका लगेगा अगले 2-3 महीने में, और उस झटके से प्राइस अच्छे से नीचे आएगा, और फिर जब बाइंग आएगी उसके बाद मार्केट जो है, 2.25 साल हो गए हैं, और 2 साल होते होते मार्केट करेक्ट होकर और फिर अपनी राह पर लग जाना चाहिए। ऐसा मैं माहिर नहीं हूँ, मैंने जिन अच्छे 2-4 लोगों की बात सुनी या उनसे समझी है, उनकी बात बगैर उनका नाम लिए आपसे नकल कर रहा हूँ। इसलिए अगर आप जो है मार्केट में बैठे हैं तो थोड़ा थोड़ा बाय करो, और जब करेक्शन आए तो फिर अच्छी तरह बाय एंड सेट, बैठ जाओ, खरीदो, और फिर आराम से जो है बैठो और मार्केट के ऊपर जाने का इंतज़ार करो। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो जहाँ घोड़े दौड़ेंगे वहाँ गधे भी दौड़ेंगे, खच्चर भी दौड़ेंगे, अच्छे बुरे सब फ़ायदा पहुँचाएंगे आपको, और फिर एक अच्छी रैली आएगी। उस अच्छी रैली से मुझे, आपको और सभी लोगों को फ़ायदा होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। स्टॉक मार्केट में कभी कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती, और स्टॉक मार्केट में कभी भी कोई चीज़ जो है वो अपनी जो है औकात से ज़्यादा ऊपर नहीं जाती। आप देख लीजिए, जितने स्टॉक्स भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, ऊपर ही ऊपर जा रहे थे, है ना। आप मिसालें ले लीजिए, डिक्सन की मिसाल ले लीजिए, अंबर की मिसाल ले लीजिए, है ना, केन्स की मिसाल ले लीजिए, किसी भी स्टॉक को आप उठा के देख लीजिए, चाहे जितना भागे, है ना। हम फोमो क्रिएट नहीं करने चाहिए। जो स्टॉक 18,000 रुपये का था वो 10,000 रुपये पर आ गया, जिसका पी 150 था वो आज पी 50 पर आ गए। तो सब्र करना चाहिए, और हम रिटेलर्स को ये सीखना चाहिए, कि हम वेट करें, प्राइस के अपनी जगह पर आने का इंतज़ार करें, और जब ट्रेंड डाउन हो तो कभी भी हम स्टॉक खरीदने की गलती ना करें, जब तक कि किसी स्टॉक का ट्रेंड ठीक नहीं हो जाता, और ठीक होकर और वो जो है दोबारा मुड़ना शुरू नहीं कर देता, तब तक हम स्टॉक को बाय नहीं करेंगे। सेक्टर देखेंगे, सेक्टर का टेलविंड देखेंगे, फिर सेक्टर में से जो अच्छे स्टॉक हैं, जिन स्टॉक में टेलविंड है, जो सरदार हैं, जिनका सेल्स बढ़ रहा है, जिनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, जिनका ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो अच्छा है, और ऑपरेटिंग मार्जिन में उनको लेवरेज भी मिल रहा है, ऐसे अच्छे स्टॉक ढूंढ करके और जो है उनमें माल खरीद के, अपनी बिसात के एतबार से डाइवर्सिफिकेशन करके माल खरीद कर आराम से बैठना चाहिए। रोज़ की खरीदो फरोख्त, और जल्दीबाजी में ये सोचना कि भाई जल्दी से मुझे मुनाफा मिल जाए, है ना, मेरा स्टॉक दुगना हो जाए, मेरा स्टॉक 4 गुना हो जाए। स्टॉक दुगने और 4 गुने होते हैं, उनको टाइम देना पड़ता है, और उन स्टॉक में बैठना पड़ता है जिनके अर्निंग्स अच्छे होते हैं। अर्निंग्स अच्छे होंगे, दाम अच्छे बढ़ेंगे। अगर अर्निंग्स अच्छे नहीं है, प्रॉफिट्स अच्छे नहीं है, तो दाम नहीं बढ़ेगा, चाहे वो कोई सा भी स्टॉक हो। पहले बढ़ता था, अब नहीं बढ़ रहा है, आगे भी नहीं बढ़ेगा। जब अर्निंग्स आ जाएंगी, प्रॉफिट आ जाएंगे, तो फिर पुराना स्टॉक जो पहले सोया हुआ था वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर मेरी बात से आपको नफ़ा हो रहा है तो उससे फ़ायदा उठाइए, लोगों को पहुंचाइए, अच्छे कमेंट्स कीजिए, है ना। मैं सीख रहा हूँ, मैं सीखता हूँ और आपको सिखाता हूँ, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस पैदा हो और आप भी उससे फ़ायदा उठाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।